डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे वो पिछले वीडियो में पढ़ाए गए जो हीट कैपेसिटी पढ़ाई थी उस पर बेसिस न्यूमेरिकल करवाएंगे। और उस पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल आईआईटी, जेम, नीट आदि में पूछा जाता है, इसके बारे में बहुत जरूरी है बच्चों को। हर टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल इज रिक्वायर्ड टू सक्सेस द नीट एंड जेई। Attention this side. If 1 gram of graphite is burned in a bomb calorimeter, हमने प्रीवियस वीडियो में बम कैलोरीमीटर के बारे में बताया, इन एक्सेस ऑफ O2 at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure according to the following reactions। ये ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन बर्न हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। ओके, ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइज, कितना टेम्परेचर राइज होता है? 298 केल्विन टू 299 केल्विन। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ बम कैलोरीमीटर इज 0.7 किलो जूल पर केल्विन, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। एंथैल्पी चेंज पूछा है। अब क्या एंथैल्पी चेंज होगा? इसके लिए हम सॉल्यूशन इस प्रकार से करते हैं। वी नो बराबर CV डेल T बराबर डेल E। ओके, E के स्थान पर यहां हम जो क्या काम लेते आ रहे हैं, यू काम में दे रहा है। यहां जो दिया हुआ है CV हीट कैपेसिटी ऑफ बम कैलोरीमीटर 20, T1 दिया हुआ है, T1 बराबर 298 केल्विन और T2 दिया हुआ है 299 केल्विन। हमें ज्ञात करना है Q इज द हीट क्वांटिटी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, क्योंकि ये ग्रेफाइट बर्न हुआ, इससे क्या है, हीट इवोल्यूट हुई और वो हीट ट्रांसफर कहां होगी, कैलोरीमीटर में चलेगी। उसको हमें यहां ज्ञात करना है, क्योंकि जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, दिस इज द रिएक्शन मिक्सचर इन बम, जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है कैलोरीमीटर उतनी हीट ग्रहण करता है, लेकिन अपोजिट साइन होगा। अपोजिट साइन क्यों होगा? क्योंकि हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो यहां जो हम काम लेंगे ये नेगेटिव CV काम लेंगे। मान रखिए Q बराबर -20.7 किलो जूल पर केल्विन गुणा क्या आएगा, 299 - 298 केल्विन। ये एक होगा, कोई समस्या नहीं है। केल्विन से केल्विन देन -20.7 किलो जूल हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। दिस इज इक्वल टू दिस। Therefore, del U, the combination of the 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, कितने ग्राम का है, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट का कंबूशन है, कितना है कंबूशन, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट कंबूशन है, दहन हो रहा है। कितने ग्रेफाइट का दहन हो रहा है, कंबूशन हो रहा है, 1 ग्राम का।
जिसके कारण कितनी हीट मुक्त हो रही है, -20.7 किलो जूल्स। इफ यू ट्रांसफर द 1 ग्राम इन 1 मोल, आंसर इफ यू गिवन द 1 मोल, देन 1 मोल के लिए क्या होगा, फॉर 1 मोल of the substance combustion will be the 12.0। अब यहां ग्रेफाइट कार्बन, कार्बन का क्या है फॉर्मूला लिख देता हूं, N गुणा Q, Q मतलब C डेल T अपॉन W। कार्बन का वो अणुभार कितना होता है, 12.0 मोल पर ग्राम। क्यों कितनी आई बच्चों, -20.7 किलो जूल अपॉन भार कितना है, 1 ग्राम। Listen to again me. We now convert the in gram in mole। किस में चेंज कर रहे हैं ग्राम को, मोल में। रिजल्ट किस में लेना चाह रहे हैं, मोल में। 1 मोल के लिए कंबूशन कितना होगा ग्रेफाइट का, दहन उष्मा कितनी होगी, एम क्यू, क्यू को ये आएगा -W। ये हो गया, कितना हम मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -2.48 गुणा 10 के पावर 2 kg पर मोल। ये इसका आंसर आएगा। अब ये आ गया हमारा डेल यू, ये आ गया। हमें निकालना है बच्चों एंथैल्पी। एंथैल्पी निकालने के लिए हमें पता है डेल एच बराबर डेल यू प्लस डे एन जी आर टी। ये यहां जो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस चेंज, यही तो है ना, क्या होगा, डेल एन जी 0, देन डेल एच इक्वल टू डेल यू विच इज इक्वल टू -2.48 गुणा 10 की पावर 2 किलो जूल पर मोल्स। It means del H enthalpy change will be -2.48 गुणा 10 की पावर 2 किलो जूल पर मोल। इसके आंसर आएंगे। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, यहां जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, इंटरनल एनर्जी चेंज ज्ञात करेंगे। इंटरनल एनर्जी चेंज ज्ञात करेंगे तो उस फॉर्मूला में यहां रख देंगे, उसको रख दिया नहीं है, ये क्या है 0, तो क्या आ जाएगा दिस इक्वल टू दिस, तो एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, कितना। तो ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि हीट ट्रांसफर कहां से हो रही, क्वांटिटी ऑफ हीट, जितनी हीट क्वांटिटी ट्रांसफर ग्रेफाइट यहां सिस्टम है, वहां से सराउंडिंग क्या है यहां कैलोरीमीटर, तो हीट जितनी वहां से वहां ट्रांसफर होगी, quantity of heat transfer from reaction mixture this to the surrounding environment calorimeter will be the equal but opposite sign। तो opposite sign होने के कारण हमने माइनस रख दिया। इस तरह से हम इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है
कैलकुलेट द एनर्जी needed, listen to me, to rise temperature of 10 gram iron from टेम्परेचर क्या दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ लिसन टू मी स्पेसिफिक, ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 0.45 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर ग्राम। यहां कितनी हीट रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी के लिए हीट चाहिए, क्यों हमें ज्ञात करना है बच्चों, क्यों दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, टेम्परेचर दिया हुआ है T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 500 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। हमारा फॉर्मूला है क्यों हीट रिक्वायर्ड या हीट क्या कहते हैं नीडेड बराबर, यहां दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दी है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मास से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C मास डेल T, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यहां C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दी हुई है कितना 0.45 जूल डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम। ओके, मान रखिए Q बराबर C कितना है बच्चों 0.45 जूल डिग्री पर सेंटीग्रेड पर ग्राम। M कितना है, M बताइए, मास कितना है बोलो सर, अच्छा 10 ग्राम। टेम्परेचर T2 माइनस T1, T2 कितना है 500 माइनस 25, 0.45 गुणा 10, मैं सीधे लिख देता हूं, गुणा 450, कितना बचा, राइट। देख लीजिए, कुछ न कुछ तो गलती छोड़ता है गुरु, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये एक तरह वो टेस्ट है, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में आएंगे 3137.5 जूल, 2137.5 जूल। ये क्या है ग्राम, ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड नो डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए ग्राम ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, बचा क्या जूल। किसका
वो कितना है 0.45। ये तो डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 पॉइंट ये डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना, ये डिग्री सेंटीग्रेड है। कई स्टूडेंट्स को गलत समझ जाते हैं। हीट कैपेसिटी कहां T2 T1 T2 हो गया, T1 हो गया। ये वो डिग्री सेंटीग्रेड है। ये डिग्री सेंटीग्रेड जीरो नहीं, फिर समझा रहा हूं मैं। आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड समझ गए। ये 0 डिग्री नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।